नमस्कार। जबलपुर के रांझी ग्राउंड में हम इस वक्त है। यहाँ पर जो है 10-10 का बैच करके टोटल 90 लड़के ही आए हैं आज फिजिकल का फाइनल टेस्ट देने के लिए। फाइनल टेस्ट मतलब वीकली या 15 दिन के बाद में जो है इनका एक बार टेस्ट होता है। आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे पूरे ग्राउंड में लड़के आपको दिख रहे होंगे। अभी लड़कों का एक ग्रुप दौड़ चुका है 10 लड़कों का। इसके बाद जो है 10 बालिकाओं का एक ग्रुप दौड़ रहा है। इनके बगल में आप 10 लड़के देख रहे होंगे जो कि मोबाइल लेकर के खड़े हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, मोबाइल में एक एक पर जैसे 10 बालिकाएं हैं, इनके साथ में बगल में 10 लड़के खड़े हैं मोबाइल में टाइमर लगा करके। जैसे ये लोग दौड़ेंगे उनका टाइमिंग चालू हो जाएगा। 2 राउंड दौड़ने के बाद में जो है इनका फाइनल समय देखा जाएगा। इसके बाद सेम उसी तरह से गोला फेंक होगा, नहीं इसके बाद लॉन्ग जंप होगा, गोला फेंक होगा। तीनों इवेंट होने के बाद फाइनल इनका रिटर्न नंबर प्लस रिटर्न कहता हूं सॉरी फिजिकल के तीनों इवेंट के नंबर आपको दिखाया जाएगा। वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज आपको लास्ट रिजल्ट यहां से मैं दिखा करके जाऊं। वैसे अभी एक राउंड जो बालकों का दौड़ा है उसमें 2 मिनट 39 सेकंड फर्स्ट बंदा था वो आया था। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पर सबसे टॉप कौन करता है। पिछली बार बहुत कम नंबर पे हुआ था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, जितना हो सके उतना यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए अभी पॉज कर दो। चलो अब देखिए, अब यहाँ से जो है बालिकाओं का दौड़िए, फर्स्ट बालिका, सेकेंड, और उधर पर इनका जो है टाइमर ऑन होते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 10 लड़के यहाँ पर तैयार है। सेम ऐसे ही आपको एक एक करके दौड़ाया जाएगा। सेम जब आप फाइनल फिजिकल में आपका नाम आ जाएगा तो सेम इसी तरह से दौड़ाया जाएगा, एक के बाद एक। लेकिन यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है मोबाइल के द्वारा, वहां पर आपके पैर में चिप लगी रहेगी। चलिए आगे अब इनका रिजल्ट बताएंगे हम। चलिए, तो फाइनली आप सभी का रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है। टोटल 78 बच्चे थे जिन्होंने फिजिकल टेस्ट दिया, तीनों इवेंट दिया जबलपुर के रांझी एसएएफ ग्राउंड में। जैसे कि इसी ग्राउंड में जो है आपका फिजिकल होता है। जबलपुर में यदि फिजिकल होगा, फाइनल फिजिकल के लिए बोला जाएगा, तो इसी रांझी के ग्राउंड में आपका फिजिकल होगा। एक बात आप समझ लीजिए, ये आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है एमपी पुलिस 2023, इस चार्ट में टोटल टाइम और फीट वाइज, चाहे गोला हो, चाहे लंबी कूद हो, चाहे रनिंग हो, इसको टोटल जो है मीटर से फीट में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रोवाइड करवाया गया है। यदि मान के चलो आप इसमें 2022 और 2017 वाली वैकेंसी के मुताबिक अगर मान लो 2:44 में अपनी रनिंग या 2:45 में रनिंग निकाल लेते हैं तो आपको 19 नंबर मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर वाले कॉलम में जो है दूसरे नंबर पर टाइम लिखा हुआ है और सबसे नीचे में 2:44 लिखा है, तो 19 नंबर आपको इसके मिल जाते। मैं बात कर रहा हूँ पिछली बार यदि लड़के को पास होना था तो उसको ये इवेंट क्लियर करना होता था। जैसे उसके जस्ट नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, गोला फेंकने के लिए लड़कों को नंबर चाहिए था कितना, आपको गोला फेंकना चाहिए था 19 फीट। यदि आप 19 फीट गोला फेंक देते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर मिलते थे 13 नंबर। ठीक है, तो 19 नंबर लंबी कूद के रनिंग के हो गए, 13 नंबर गोला फेंक का हो गया, और यहाँ पर आप 13 फीट यदि लॉन्ग जंप पर कूद जाते हैं तो 15 नंबर आपको मिल जाता था। मतलब टोटल 47 नंबर जो है पास होने के लिए लगता था 2022 और 2017 में। लेकिन इस बार न सिर्फ आपको पास होना है बल्कि आपको अंतिम रूप से यहाँ पर चयन लेना है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की ज़रूरत है। मतलब यदि आप 2022 और 2017 में वैकेंसी यानी पुलिस की नौकरी करना चाहते थे तो आपको कंपलसरी था कि 47 नंबर तो आपको लेना ही पड़ता, तब जाके आप पास होते, अन्यथा फेल हो जाते। मतलब यदि आप इस बार, मतलब कहना चाहिए इस बार यदि आप 47 से कम नंबर ले रहे हैं तो आप खतरे की घंटी में हैं। ठीक है, कम से कम आपको नंबर को अपने इंक्रीज करना है। रिजल्ट उतना संतोषजनक रहा नहीं, फिर भी मैं आप सभी को रिजल्ट दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए तो हम रिजल्ट को देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर आपको कॉलम दिया गया है, चार्ट दिया गया है, जिसमें कहना चाहिए सबसे पहले वाले कॉलम में आपको स्टूडेंट का नाम दिख रहा होगा, लेकिन मैं नाम, यहाँ पर रनिंग दिया है, दूसरे कॉलम में शॉर्ट पुट, तीसरे कॉलम में दिया है लॉन्ग जंप। ठीक है, और टोटल ए बी सी जो दिख रहा है ये नंबर है। ए वाला जो है रनिंग का नंबर है, बी वाला जो है शॉर्ट पुट का नंबर है, और सी वाला जो है किसका नंबर है, लॉन्ग जंप का नंबर है। टोटल मिलाकर के इधर पर लास्ट वाले कॉलम में आपको टोटल मार्क दिख रहा होगा। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दूं, रनिंग में जो लड़कों का रहा है हाईएस्ट, मतलब कहना चाहिए रनिंग में आप देखिए जो पहले नंबर का लड़का है, रनिंग में जो मिनट लिखा है उसको आप देखिए ध्यान से, उसमें लिखा है 2:32, 2:39, 2:40, 2:26, 2:44, 2:45,
2:42, 2:37। इस रनिंग वाले कॉलम में आप देख रहे हैं यहीं पर एवरेज 2:40, 42, 41 दिख रहा है, लेकिन इधर नीचे 2:53 है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आ जाइए आप तो 2:45, 2:41, 2:39, 2:49। ये आप नीचे तक जितना नीचे जाइए आपको रनिंग का चार्ट यहाँ पर दिखते जाएगा। कुछ लड़के 3 मिनट से ऊपर भी गए हैं। मैं आपको बता दूं ये आपकी स्थिति थोड़ा दयनीय नजर आ रही है। कम से कम आपको 2:45 तो मान के चलना है। 2:45 में खींचना ही खींचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम उस इवेंट को तो क्रॉस करो यार, जब पिछले लड़के भर्ती हुए हैं उसको तो क्रॉस करिए आप। ठीक है, शॉर्ट पुट की बात करूं तो आप अगले कॉलम में शॉर्ट पुट देख रहे होंगे। तीनों इवेंट दिया है, इवेंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी 3 बार फेंका है शॉर्ट पुट, तीनों बार। तो जो फर्स्ट नंबर का लड़का है उसने रनिंग 2:32 में निकाल लिया। इसके बाद शॉर्ट पुट की बात करें, पहली बार में उसने 23.2 फीट, दूसरी बार में 24.8 फीट और तीसरी बार में 22.11 फीट इसने जो है गोला फेंका है। तो इसमें इसका हाईएस्ट नंबर जोड़ा गया है 24.8 फीट का, जैसे 23 नंबर यहाँ पर मिल रहा है तो बी वाले कॉलम में आप देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से लॉन्ग जंप की बात करें तो पहले वाला लड़का जो है पहले राउंड में जब कूदा तो फेल हो गया या फाउल हो गया होगा। दूसरी बार में उसने 14.1 फीट कूदा, तीसरी बार में 13.1 फीट कूदा। तो इसने हाईएस्ट 14.1 फीट कूदा, इसीलिए इसको 16.5 नंबर लॉन्ग जंप के मिले हैं। इस प्रकार से टोटल टॉप में रहा है यह लड़का, 64.5 नंबर इसके हुए हैं कंप्लीट। ठीक इसी प्रकार से अब मैं सभी का नंबर न बताते हुए आपको एक चार्ट प्रोवाइड करवा दे रहा हूं। इस चार्ट में आप देख लेना, जो पहले नंबर का बंदा है उसने 64.5, दूसरे नंबर वाला 61.5, 58, 57, 55, 55, 54, 53, 53, 52, 52, 52, 51, 51, 51, 51, 50, 50, 50, 49, 47, 47। आप अब इसको पूरा कंप्लीट रूप से देखिए कि बच्चों के इवेंट का क्या यहाँ पर स्थिति है और टोटल नंबर। लास्ट में जो गंभीर स्थिति आपको नजर आ रही होगी, किसी के 34 नंबर, 34 नंबर, 33 नंबर, यानी अंतिम रूप से आप देखना यहाँ पर लड़के 15, 20 नंबर तक सिमट गए हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आपको इतने कम नंबर में काम नहीं चलेगा, चाहे आपके रिटर्न में 80 नंबर, 85 नंबर ही क्यों ना हो। यदि आपके रिटर्न में 80 नंबर भी है तो भी जो है आपको कम से कम 60 तो फिजिकल में करना ही है, तब जाकर के जो है आपके नाम आने की संभावना है। 140 तक आपको किसी भी परिस्थिति में जाना ही है। ठीक है, SC ST कैटेगरी है तो मैंने बता दिया था 130 तो कम से कम उसको करना ही है। OBC है तो 140 प्लस में आपको लेकर जाना है, और जनरल कैटेगरी है तो 145 प्लस या 150 प्लस लेकर जाना है। 150 तो ज़्यादा हो जाएगा, 145 अंतिम रूप से आपको लेकर के जाना है। इसी प्रकार से आपका रिजल्ट बनेगा। इसीलिए बता दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है फिजिकल में। ठीक है, तो आप फिजिकल का रिजल्ट देख लिए होंगे, और ये रिजल्ट बहुत मेहनत से बनाया गया है, आप लोगों की आंखें खुलने के लिए यह रिजल्ट बनाया गया है। मानता हूं कि कुछ लोगों का फिजिकल बहुत अच्छा है, लेकिन इस फिजिकल को देख के ये मत सोचना कि बच्चे कमजोर है। बच्चे और दुगुनी ताकत से भिड़ चुके हैं, क्योंकि इनको अपनी सच्चाई का पता लग चुका है। ठीक है, इसीलिए कोशिश करना कि आप जो है अच्छे से मेहनत करिए। इन बच्चों का रिजल्ट जो है मैं फिर से अगली बार का जब टेस्ट होगा तब बताऊंगा, और इनमें देखना उस टाइम पर मैक्सिमम लड़के आपको 60 प्लस में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी और आप अच्छे से अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। चलिए, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।